हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज के इस क्लास में देखने वाले हैं आपके यूपी पुलिस परीक्षा के लिए उपसर्ग प्रत्यय के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। तो साथियों, इस क्लास में पूरे 50 सवाल कराएंगे जो आपके पिछले वर्षों में जो उपसर्ग और प्रत्यय से सवाल आए हुए हैं। तो साथियों समझ लीजिए, ये क्लास आपके लिए 3-4 सवाल आने वाले हैं पेपर में, क्योंकि ऐसे सवाल बार बार पूछा जा रहा है आपके परीक्षा में। तो साथियों, आपका एग्जाम 18 फरवरी को है। तो साथियों, अगर इस बार एक सीट पक्की करनी है तो जो हिंदी के आपके 37 सवाल आ रहे हैं ना, उनमें से आपको कम से कम 35 सवाल के सही जवाब करने पड़ेंगे, क्योंकि इस बार इतनी बड़ी वैकेंसी में पूरे 55 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया है। तो समझ सकते हैं इस बार सीने पर वर्दी लेने के लिए आपको काफ़ी कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है और काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो साथियों, जो जो टॉपिक आएगा हम आपको उसके बारे में बताते चलेंगे। तो देखिए, जैसे आज प्रश्न पहला दिया है, अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है। तो साथियों पहले जान लीजिए उपसर्ग होता क्या है। जैसे एक छोटे शब्द में जान लीजिए, जैसे कि किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना क्या कहलाता है, उपसर्ग। जैसे हम इसका परिभाषा बताते हैं, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। जैसे उनके आरंभ में लगने के बाद उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं तथा उसके अर्थ को बदल देते हैं, तो उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे हम आपको बता देते हैं, जैसे देखिए परा के बनाइए, परा से, जैसे देखिए पराक्रम, पराक्रम हो जाएगा, एक तरह से हो जाएगा पराजय हो जाएगा। देखिए ये पराजय आरंभ में लगकर उसके अर्थ में बदलाव कर देते हैं, इसी को क्या करते हैं, उपसर्ग कहते हैं, आरंभ में लगते हैं। जैसे आपसे पूछा अधिकारी में उपसर्ग बताइए, तुरंत बताइए कौन सा होगा, अधिकारी में उपसर्ग कौन सा इसमें से, तुरंत बता दीजिएगा, अधि हो जाएगा। देखिए कार होता है, कारी होता है, तो अधि लग गया, अधिकारी हो गया। तो आप ट्रिक से याद कीजिएगा। तो ऑप्शन भी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न दूसरा देखते हैं। प्रश्न दूसरा दिया है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है। अब देखिए आपको इसमें देखना है किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है, आपको बताना है। देखिए अकथ, अकथ में लगा है, अभेद में भी लगा है, अचूक में भी लगा है, अनुज में नहीं लगा है। किस में नहीं लगा है साथियों, अनुज में नहीं लगा है। देखिए नूज, अनुज, तो ऑप्शन डी आपका क्या है, अनुज बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न तीसरा देखते हैं। प्रश्न तीसरा दिया है, निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है। अब देखिए आपसे पूछा प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है, तो बता दीजिए तुरंत। जो लास्ट में लग के उनको शब्द में क्या आ जाए, बदलाव कर देते हैं, उससे क्या बोलते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या पूछा है, नी प्रत्यय नहीं लगा है, बताइए कौन सा इसमें नहीं लगा, तो नौकरानी में नहीं लगा है। तो ऑप्शन से आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। तो चलिए प्रश्न 4 देखते हैं। तो प्रश्न 4 दिया है, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। तो बताइए अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग होता है। तो साथियों अधि है, क्या है साथियों, अधि होता है। तो ऑप्शन है आपका अधि बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न 5 दिया, संग्राम में उपसर्ग बताइए। तो बताइए संग्राम में उपसर्ग बताइए कौन सा है, संग्राम में क्या लगेगा, तो सम लगेगा। क्या लगेगा साथियों, सम। इसका मतलब समझते हैं, जो ये डंडा तरह खींचा गया है, इसका मतलब आधा म है इसमें। जैसे न पे ऐसे लग गया आधा न, जैसे क पे ऐसे लग गया आधा क हो जाता है। इसका मतलब आधा क आधा प, मान लीजिए प पे भी ऐसे लगा हो तो इसका मतलब आधा ये सब होते हैं, आधा अक्षर लिखे हैं तब। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न 6 दिया, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है। अब बताइए सावधानी में कौन सा प्रत्यय है। तो आप जल्दी बताइए कौन सा है, नी धानी ई आनी, तो सावधानी ई लगा है, बड़ी ई लगा है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न 7 दिया है, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है। तो साथियों बताइए जिंदगी में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो आपका दगी लगा है। क्या लगा है साथियों, दगी लगा है। तो आपका ऑप्शन से आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 8 देखते हैं। प्रश्न 8 दिया है, आगमन में उपसर्ग है। तो बताइए आगमन में उपसर्ग कौन सा लगा है। तो आ लगा है, केवल कौन सा लगा है साथियों, केवल आ लगा है। याद रखिए ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न अगला देखते हैं, रसोइया में प्रत्यय है। तो बताइए रसोइया में प्रत्यय कौन सा है। तो आपका ईया है। कौन है साथियों, ईया है। तो ऑप्शन भी ईया बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 10 देखते हैं। तो प्रश्न 10 दिया है, ब उपसर्ग किस में है। अब देखना आपको इसमें कि ब किस में उपसर्ग लगा इसमें। तो आपका लगा है बदौलत में। किस में साथियों, बदौलत में लगा है। ऑप्शन भी आपका बदौलत बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 11 देखते हैं। प्रश्न 11 दिया है, दुकाल में कैसा उपसर्ग है। दुकाल, दुकान नहीं साथियों, दुकाल में कैसा उपसर्ग है।
तो इस बार दूसरा पूछा है, ये हिंदी लगा है। कौन सा साथियों? हिंदी लगा है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 12 देखते हैं, धड़ाक में प्रत्यय है, तो बताइए धड़ाक में प्रत्यय क्या हो? धड़ा आ रहा है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? सोचिए, धड़ाक बोल रहे हैं कि नहीं? जैसे धड़ा आ लग रहा है, उसके बाद क है, तो ऐसे किया जाता है, तो आँख हो जाएगा। तो ऑप्शन भी आपका आँख बिल्कुल क्या है? करेक्ट ऑप्शन है साथियों। ऐसे भी देखिए, थोड़ा सा करते करते आपको प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा साथियों। तो चलिए प्रश्न अगला देखते हैं, 19 शब्द में उपसर्ग है, तो बताइए 19 शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दिमाग लगाइए, थोड़ा थोड़ा जोर डालिए। उन हो जाएगा साथियों। क्या लगा है साथियों? उन लगा है। ऑप्शन सी आपका उन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 14 देखते हैं। तो प्रश्न 14 दिया है, बहाव शब्द में प्रयुक्त कौन सा है? तो साथियों बहाव शब्द में प्रयुक्त कौन सा है? तो आपका आव है। कौन है साथियों? आव है। तो ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, जैसे ब हा वो लगा है, तो हा आ रहा है कि नहीं? हा आ रहा है कि नहीं? तो आव। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न 15 देखते हैं, निम्नलिखित पद में कौन सा पद वया प्रत्यय लगने से बना है? तो साथियों पद में कौन सा पद वया प्रत्यय लगने से बना है? तो आपका लगा है खवाया लगा है साथियों, खवाया। ऑप्शन सी खवाया बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 16 देखते हैं। प्रश्न 16 दिया है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो साथियों बताइए इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो आपका ओढ़ना में नहीं है। किसमें साथियों? ओढ़ना में नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 17 देखते हैं, असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो साथियों बताइए असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आपका अ है एक, तो प्लस सु है। तो ऑप्शन सी देखिए दिख रहा है, अ प्लस सु हो जाएगा। तो ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 18 देखते हैं, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताएं। तो साथियों अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो बताइए कौन सा है? तो अधि है। कौन है साथियों? अधि है आपका। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न 19 देखते हैं, प्रत्यय होता है। अब बताइए, देखिए प्रत्यय होता है, शब्दांश होता है या वाक्यांश होता है या पद्यांश होता है या पद्यांश होता है? तो साथियों बताइए प्रत्यय होता क्या है? तो आपका शब्दांश होता है। याद रखिएगा प्रत्यय क्या होता है? शब्दांश होता है। ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाए। शब्द बन बनकर जोड़कर बनते हैं, नया अर्थ लाते हैं शब्द में। तो प्रश्न 20 देखते हैं, उपसर्ग को कहते हैं। तो बताइए अब उपसर्ग को कहते हैं, इसको भी शब्दांश कहते हैं। ऐसे सवाल आते हैं आपके यूपी पुलिस पर, सीधे ऐसे सवाल पूछ देंगे। उपसर्ग को कहते हैं, प्रत्यय को कहते हैं, ऐसे दोनों को क्या कहते हैं? शब्दांश कहते हैं। तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न 21 देखते हैं, हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? तो साथियों हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? तो बताइए परसर्ग कहते हैं। क्या साथियों कहते हैं? परसर्ग कहते हैं। ऑप्शन भी परसर्ग बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 22 देखते हैं, इनमें से किसमें नीर उपसर्ग नहीं है? देखिए इनमें से किसमें नीर उपसर्ग नहीं? नीर र, आधा र है, इस पर भी आपको ध्यान लगाना है, तभी हो पाएगा साथियों। तो बताइए नीर उपसर्ग नहीं है, किसमें नहीं लगा है? तो आपका नी शेष में नहीं लगा है। किसमें साथियों? नी शेष में नहीं लगा। ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 23 देखते हैं, प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है। तो बताइए साथियों प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो प्रति है। कौन साथियों? आपका प्रति है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 24 देखते हैं। प्रश्न 24 दिया है, औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है। तो साथियों औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है, कौन सा लगा है? तो आपका लगा है इक लगा है। कौन सा? इक लगा है। लास्ट का देखिएगा, जब भी प्रत्यय पूछिए आप लास्ट देखिएगा। जैसे र आधा छोटी ई का मात्रा दिया था, तो देखिए ई क लगा है। लास्ट देखिए, और उपसर्ग दिया तो आरंभ देखिए, और प्रत्यय दिया था लास्ट का देखिए, बाद का देखिए। इससे आपको याद हो जाएगा तुरंत। तो चलिए प्रश्न 25 देखते हैं, उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है? तो साथ ही उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है? तो आपका क्या रहता है? तो आपका कर्ता विस्तार रहता है। क्या साथियों रहता है? कर्ता विस्तार रहता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 26 देखते हैं। तो प्रश्न 26 दिया है, सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें कर्ता है। तो बताइए साथियों सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें कर्ता कौन सा है? तो आपका चिट्ठियां है साथियों। कौन सा है? चिट्ठियां है। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 27 देखते हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद है। तो बताइए प्रयोग के आधार पर शब्द भेद कितने होते हैं साथियों? तो पूरे 2 होते हैं। कौन होते हैं साथियों? 2 होते हैं। तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर
28 देखते हैं, सदाचार में उपसर्ग है। अब पूछा आपसे सदाचार में उपसर्ग है। अब देखिएगा सदाचार में पूछा था, अब उपसर्ग में आप शुरू से देखेंगे या लास्ट का देखेंगे? आरंभ का देखना पड़ेगा। किसमें साथी उपसर्ग में क्या देखा जाता है? आरंभ का देखा जाता है। तो आपसे सदा पूछा है, सत लगा दीजिए, तो ऑप्शन ही आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 29 देखते हैं, अतियुक्त में उपसर्ग है। अब देखिए पूछा आपसे अतियुक्ति में उपसर्ग है, तो बताइए कौन सा उपसर्ग है? तो आपका अति पूछा है, क्या साथी हो जाएगा? अति हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 30 से चलने से पहले साथियों, हम इस वीडियो पर केवल 50 लाइक का टारगेट एम रखे हैं। अगर आपने करवा दिया तो इससे और भी तगड़ा क्लास लाने का प्रयास करेंगे साथियों, और भी मस्त मस्त सवाल आपके जो सेम टू सेम परीक्षा में आने लगे वही कराएंगे। तो इस जो हम वीडियो करा रहे हैं इस पर केवल 50 लाइक करवा दीजिए, प्लीज़ करवा दीजिए, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। देखते कितना शानदार वीडियो आपके लिए लाएंगे। अगला देखिए, समादार व संरक्षण में उपसर्ग है। तो बताइए साथियों, समादार व संरक्षण में उपसर्ग कौन सा है? तो आपका है सम है। कौन है साथियों? सम है, आधा म है। तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 31 से देखते हैं, अति उपसर्ग का अर्थ है। तो बताइए अति उपसर्ग का अर्थ है कौन सा इसमें से साथियों? तो अधिक है। कौन है साथियों? अधिक है। तो ऑप्शन ए आपका अधिक बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 32 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है? तो साथियों कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है? तो बताइए कौन सा नहीं इसमें से? तो आपका सम वाय नहीं है। कौन सा था? सम वाय नहीं है आपका। तो ऑप्शन है आपका ए बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न 33 देखते हैं, प्रश्न 33 दिया, हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। तो साथियों हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, तो बताइए इनमें से कौन सा नहीं? तो अवान नहीं है। कौन सा साथियों? अवान नहीं है आपका। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, अवान। तो प्रश्न 34 देखते हैं, संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। तो बताइए संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, कौन सा साथियों? तो लाचार है। कौन सा साथियों? लाचार है। ऑप्शन से आपका लाचार बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 35 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है? तो साथियों कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है इनमें से? बताइए कपूत है। कौन साथियों? कपूत है। तो ऑप्शन है कपूत बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 36 देखते हैं, निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द चुनिए। तो साथियों अब बताइए योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? पहले ये जान लीजिए, जो ये अब जानेंगे तभी तो बताएंगे। योग रूढ़ किसे कहते हैं? बताइए योग रूढ़ हम बताते हैं, जो शब्द दो शब्दों के मेल से तो बने हैं परंतु किसी अन्य अर्थ विशेष का बोध करवाते हैं, एक निश्चित अर्थ के लिए प्रयुक्त होती है, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। जैसे साथियों चारपाई अर्थात चार पाए हैं, जिसके चार पाई यहाँ चारपाई का अर्थ है खाट से न है, गाय कुर्सी आदि से। इस प्रकार इन शब्दों योग भी हुआ है, निश्चित अर्थ रूढ़ भी हो गया होगा। जैसे एक बार फिर बता दे रहे साथियों, जो शब्द दो शब्दों के मेल से तो बने हैं, जो शब्द दो शब्दों के मेल से तो बने हैं परंतु किसी अन्य अर्थ विशेष का बोध कराते हैं। जैसे हम चारपाई बताए ना, तो अर्थात चार पाए हैं यहाँ है, जिसके यहाँ चारपाई का अर्थ है खाट से है न कि गाय से। तो देख लीजिए इसी को क्या कहते हैं? योग रूढ़ कहते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा योग रूढ़ शब्द है? पीला, चक्रपाड़ी, दूध वाला या नैन? तो बताइए कौन सा है? तो चक्रपाड़ी है। तो ऑप्शन भी आपका चक्रपाड़ी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगर अलग अलग अर्थ जैसे पर्यायवाची होता है ना, उसका अलग अर्थ दे, इस तरह आपको देखना है। तो प्रश्न 37 देखते हैं, घुड़सवार शब्द में निम्न से क्या है? तो साथियों घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, निरर्थक शब्द। तो बताइए कौन सा है? तो आपका यौगिक शब्द है। कौन सा साथियों? यौगिक शब्द है। तो ऑप्शन से आपका यौगिक शब्द बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो दो या दो अधिक शब्दों के योग से बने हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जो यौगिक शब्द किसे कहते हैं साथियों? वे शब्द जो दो या दो अधिक शब्दों के योग से बने हो, वे शब्द जो दो या दो अधिक शब्दों के योग से बने उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हिमालय, प्रधानमंत्री, प्रधान प्लस मंत्री, प्रधानमंत्री, हिम प्लस आलय, हिमालय, ये है साथियों। तो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न 38 देखते हैं, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अब देखिए लेखक खक, अगर आप खक बोल रहे हैं, ख में बात अ आ रहा है कि नहीं, खक अक 38 का क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा अक हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको पूरा नस नस में चला जाएगा, आप कभी भूल नहीं पाएंगे साथियों। तो चैनल पे नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा साथियों। तो प्रश्न 39 देखते हैं, अभिशाप शब्द का उपसर्ग चुनिए। अभिशाप शब्द का उपसर्ग चुनिए, बताइए। तो जल्दी बताइए। तो अभी हो जाएगा।
तो ऑप्शन डी अभी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 40 देखते हैं। दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। तो साथियों दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए, क्या हो जाएगा? दुस हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? दुस हो जाएगा। ऑप्शन है आपका दुस बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 41 देखते हैं। सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। सजावट, सजावट पूछा इस बार। सजावट बताइए क्या हो जाएगा? तो आपका आवट हो जाएगा साथियों। ऑप्शन भी आपका क्या है? आवट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न 42 देखते हैं। धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं। तो साथियों धातु में अगर हम प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द को हम क्या कहते हैं? तो आपको पता होगा कृदंत बोलते हैं। क्या कहते हैं साथियों? कृदंत बोलते हैं। ऑप्शन भी कृदंत बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 43 देखते हैं। निम्नांकित में किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है? तो साथियों निम्नांकित में किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है? तो ऑप्शन में देखना है, आपको बताना है। अवसाद, उन्नति, सज्जन या प्रहार। देखते हैं आपका माइंड कितना तेज है। इस सवाल का जवाब आपको हमें कमेंट में करेगा। इस सवाल का जवाब आपको होमवर्क के रूप में हम दे रहे हैं और इस सवाल का जवाब हमें जरूर कमेंट कीजिएगा साथियों। बस बताना है इसमें किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है। उपसर्ग आरंभ में देखना है साथियों, आपको जरूर बताना है। तो चलिए प्रश्न 44 देखते हैं। निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। तो बताइए इनमें से कौन सा प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है? तो आपका है साथियों बोली नहीं है। कौन सा साथियों? बोली नहीं है। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 45 देखते हैं। प्रश्न 45 है। निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। अब फिर इसमें पूछा है प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, तो आपका कौन सा हो जाएगा? सादर नहीं है। कौन सा था? सादर। ऑप्शन है आपका सादर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 46 देखते हैं। प्रश्न 46 है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं। तो बताइए वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या बोलते हैं हम साथियों? तो हम पद बोलते हैं। याद रखिएगा पद मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये साथियों, क्योंकि ये सवाल आपकी परीक्षा आने वाला है ऐसे सवाल। तो चलिए प्रश्न अगला देखते हैं। देखिए उद्देश्य और विधेय किसके अंग है? तो साथियों बताइए उद्देश्य और विधेय किसके अंग होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए साथियों किसके अंग होते हैं? तो वाक्य के अंग होते हैं। किसके साथियों? वाक्य के अंग होते हैं। तो ऑप्शन ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 48 देखते हैं। सलमा घर जाती है, कौन सा वाक्य है? सलमा घर जाती है वाक्य कौन सा इसमें है? तो सरल वाक्य है। कौन सा है? सरल वाक्य है। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 49 देखते हैं। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? तो साथियों वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? तो आपका होता है पूरे 2 प्रकार से। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। ऑप्शन है आपका 2 प्रकार बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न अगला देखते हैं 50। मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय निहित है? तो साथियों मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय निहित है? तो आपका सार है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो साथियों आज के लिए बस इतना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपका ही बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि हर एक दिन आपके लिए प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर कराया जा रहा है। जब भी वीडियो अपलोड होगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। पढ़ते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।